बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक आईटी सीरीज़ वालों की और उसका जो चैप्टर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम वो पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आप टॉपिक देख लें, टेबल बना होगा जिसके अंदर लिखा है डिफरेंस बिटवीन सीडो कोड एंड फ्लो चार्ट, यानी कि फ़्लो चार्ट और सीडो कोड में क्या फ़र्क है। 4 स्टेप्स लिखे होंगे, हम उसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट कंटेन स्टैंडर्ड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेशन, कि कंप्यूटर के अंदर जो मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं उनको सिंबल से ज़ाहिर करते हैं कि अगर रेक्टेंगल है तो क्या ऑपरेशन होगा, ट्रायंगल है क्या ऑपरेशन होगा, डायमंड है क्या ऑपरेशन होगा, ओवल है क्या ऑपरेशन होगा, और जो एरो है उसका क्या मतलब है, इस तरह। और सीडो कोड में क्या है, देयर इज़ नो स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग सीडो कोड। तो सीडो कोड के अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपने कोई चीज़ ऐसे लिखनी है। फ्लो चार्ट के अंदर आपके पास रूल होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपने एंड के लिए यही शो करना है, प्रोसेसिंग के लिए ये सिंबल शो करना है, इस तरह। सीडो कोड इज़ मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज इट लाइक लेस टाइम। तो कह रहा है सीडो कोड को लिखने के लिए हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, यानी कि इसके अंदर लेस टाइम लगता है। और फ्लो चार्ट में क्या है, फ्लो चार्ट इज़ लेस फ्रीक्वेंटली यूज एज टेक मोर टाइम टू डिज़ाइन। तो कह रहा है कि इसको बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये ज़्यादा टाइम ले देता है कि तस्वीरें बनाना और फिर आगे उनको लिखना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करना ज़रा मुश्किल होता है, और इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई, और सीडो कोड को मॉडिफाई करना ज़रा आसान होता है। फ्लो चार्ट में क्या है, इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन। इसके अंदर क्या है, ग्राफ की शक्ल में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और सीडो कोड क्या है, इट इज़ नॉट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि ये टेक्स्ट के फॉर्म में हमारे पास किसी भी चीज़ का सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर जो भी आपके पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आईटी सीरीज़ वालों का, उसके अंदर जो टॉपिक है वो है प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। के प्रोग्राम जो डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है कोई भी प्रोग्राम, उसका प्रोसेस क्या है। ये आपके पास हेडिंग होगी प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस, वो आप अपनी बुक का निकाल लें। मेरी सिर्फ आवाज़ सुने, अपनी बुक का वो निकाल लें, अपना ध्यान बुक के ऊपर रखें और आवाज़ मेरी सुनते जाएं तो आपको समझ आ जाएगी। तो टॉपिक देख लें आपका बुक के अंदर किस जगह है, प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। अ प्रोग्रामर हैज़ टू थ्रू द फॉलोइंग स्टेज टू डेवलप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कह रहा है कि कोई भी प्रोग्रामर होता है, जब उसको प्रोग्राम डेवलप करना पड़ता है तो उसको मंदरजा झैल जो स्टेजेस हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहली क्या स्टेज है, डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डिज़ाइन द एल्गोरिथम, कोडिंग एंड राइटिंग द प्रोग्राम, टेक्स्ट एग्जीक्यूशन, डिबगिंग, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। चलें इन 6 प्रोसेस को, इन 6 स्टेजेस को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है जिसको आपने हल करना है, उसको डिफ़ाइन करना और उसका एनालाइज करना। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, वो कहता है जी मेरा ऐसा प्रोग्राम चाहता हूँ, या कोई फार्मास्यूटिकल है, वो कहता है मुझे ऐसा प्रोग्राम चाहिए सॉफ्टवेयर, या कोई किराना स्टोर वाला है, सुपर स्टोर वाला है, या कोई सुनहरा है यानी कि जो सोने का काम करते हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या कोई इंजीनियरिंग का काम करते हैं। इस तरह जो भी काम करता है जिसको अपना एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो फिर सबसे पहले क्या होगा, उसकी रिक्वायरमेंट देखी जाएंगी, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसको प्रॉपर डिफाइन किया जाएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो इसमें देखते हैं इन दिस स्टेप द प्रोग्रामर स्टडी द प्रॉब्लम। प्रोग्रामर क्या करता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है उसको स्टडी करता है कि आया कि मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर के अंदर या प्रोग्राम के अंदर। ही डिसाइडेड द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं इस प्रॉब्लम को किस तरह बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ। स्टडिंग अ प्रॉब्लम इज़ नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प अ प्रोग्रामर टू डिसाइड अबाउट द फॉलोइंग थिंग। तो कह रहा है कि प्रॉब्लम को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, प्रोग्रामर को मंदरजा झैल चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। कौन सी 4 चीज़ें हैं, सबसे पहले है द फैक्ट्स एंड फिगर विच आर नेसेसरी फॉर डेवलपिंग द प्रोग्राम, कि वो वाले फैक्ट्स एंड फिगर जिनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मेन चीज़ें। उसके बाद है द वे इन विच द प्रोग्राम विल डिज़ाइन, तो वो कौन सा वे है जिसमें प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाएगा। आगे द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम विल बी मोस्ट सूटेबल,
फिर कौन सी लैंग्वेज को डिसाइड किया जाएगा कि जिसके अंदर इस तरह का प्रोग्राम, यानी कि जो भी उनके पास प्रॉब्लम है, सिंपल है, कम्प्लेक्स है या इंटरमीडिएट लेवल की है, हम उसको सॉल्व कर सकें किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। व्हाट इज़ द डिज़ायर आउटपुट एंड इन विच फॉर्म इट इज। तो कह रहा है कि फिर ओवरऑल आउटपुट क्या होगी और इसको किस फॉर्म में निकालना है, किसी टेबल के फॉर्म में, किसी पिक्चर के फॉर्म में, किसी टेक्स्ट के फॉर्म में, किसी भी चीज़ का आपने आउटपुट लेना है, प्रिंट लेना है, वो किस फॉर्म में आएगा। तो ये चीज़ें, ये हो गया पहला पॉइंट, डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। जब सारी चीज़ें डिफाइन हो गई और उसको एनालाइज कर लिया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या आउटपुट होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम। फिर एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि पहले तो सिंपल वर्बली कम्युनिकेशन की जाती है क्लाइंट के साथ कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। फिर प्रोग्रामर क्या करता है, अपने कमरे में जाके, अपनी जगह पर जाके बैठ के उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करता है। यानी कि एल्गोरिथम में क्या होता है, वो सिंपल स्टेटमेंट्स लिखता है, जिस स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होता है कि उनकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन होते हैं। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। एन एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट मस्ट बी कैरिड आउट बिफोर द प्रोग्रामर स्टार्ट्स प्रोग्रामिंग प्रिपेयरिंग हिज प्रोग्राम। तो कह रहा है कि एल्गोरिथम वो स्टेप्स हैं, सीक्वेंस है स्टेप्स का, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोग्रामर को मस्ट करने चाहिए कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले। द प्रोग्रामर डिज़ाइन एन एल्गोरिथम टू हेल्प विजुअली पॉसिबल अल्टरनेट इन द प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि उसको हेल्प हो जाती है विजुअली कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या आउटपुट मिलेगी। जब ये उसका एल्गोरिथम लिख लेता है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोडिंग करनी होती है उसके मतलब जो उसने एल्गोरिथम लिखे हैं। कोडिंग और राइटिंग अ प्रोग्राम, इसमें क्या है, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर डिजाइनिंग द एल्गोरिथम इज टू राइट द प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, दिस प्रोसेस नोन एज कोडिंग। तो जो उसने स्टेप्स इंग्लिश में लिखे थे कि मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, जब उसका जो भी प्रॉब्लम था वो कंप्लीट हो गया, तो उसने अब नेक्स्ट फेज़ क्या आता है, उस लिखे हुए प्रॉब्लम को किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन करना, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उनको लिखना। तो इस स्टेप्स में जो मरहला आता है उसको हम कोडिंग कहते हैं। कोडिंग करने के बाद क्या होता है, जब प्रोग्राम बन जाता है उसको फिर टेस्ट किया जाता है। तो फोर्थ स्टेज आती है इसकी, टेस्ट एग्जीक्यूशन। तो जो भी उन्होंने प्रोग्राम बनाया उसको टेस्ट करना होता है। द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट एरर अ बग इज़ कॉल्ड टेस्ट एग्जीक्यूशन। तो ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ बन रही है, इंसान बना रहा है, तो कोई ना कोई हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर कोई ना कोई एरर आ जाए, किसी ना किसी जगह मिस्टेक हो रही हो, किसी ना किसी जगह अपना डिज़ायर आउटपुट ना आ रहा हो। तो इस चीज़ों को टेस्ट करने के लिए इस प्रोसेस को किया जाता है। इट हेल्प्स अ प्रोग्रामर टू चेक द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। तो ये स्टेप्स क्या कहता है कि प्रोग्रामर को हेल्प होती है कि प्रोग्राम किस तरह चल रहा है, उसकी लॉजिक कैसे चल रही है। मसलन मैं दो चीज़ों को जमा कर रहा हूँ तो मैं आउटपुट तो ठीक मिल रहा है, मैं दो चीज़ों को डिवाइड कर रहा हूँ, वाकई आउटपुट ठीक मिल रहा है, इस तरह। इट आल्सो इंश्योर दैट द प्रोग्राम इज़ एरर फ्री एंड वर्केबल। तो इस चीज़ की भी इंश्योरेंस की जाती है, यानी क्लियरनेस की जाती है कि आया कि प्रोग्राम ओके है, एरर फ्री है और वर्केबल है ना। तो इसलिए इस प्रोसेस को किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डिबगिंग। डिबगिंग में क्या है, डिबगिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग, लोकेटिंग एंड करेक्टिंग द बग इन अ प्रोग्राम। इस स्टेप्स के अंदर क्या होता है, डिबग किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, फिर उसको लोकेट किया जाता है, उसको करेक्ट किया जाता है, मतलब एरर को मालूम करना, फिर उसको दुरुस्त करना। इस स्टेप्स के अंदर आते हैं डिबगिंग के अंदर। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय रनिंग द प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। तो ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, बार बार प्रोग्राम को चला के, बार बार चला के कि आया कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो वो कौन सा है, उसको फिर ठीक करके फिर प्रोग्राम को चेक करते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर चेक करते हैं। जब फाइनल हो जाता है कि अब इसमें कोई एरर नहीं है, तो एंड पे क्या मरहला आता है, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। जो छठा स्टेप है वो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। व्हेन द प्रोग्राम इज़ फाइनलाइज, जब प्रोग्राम को फाइनलाइज किया जाता है, इस डॉक्यूमेंटेशन इज़ प्रिपेयर्ड। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, आप इस तरह कह सकते हैं कि कोई भी चीज़, जिस तरह आप मोबाइल लेके आते हैं या फ्रिज लेके आते हैं या एसी, कोई भी चीज़ लेके आते हैं न्यू, तो उसके साथ छोटी सी आपको डायरी मिलती है, कॉपी मिलती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने ये चीज़ ऐसे इस्तेमाल करनी है, ये चीज़ ऐसे इस्तेमाल करनी है, इस जगह ये बटन लगा हुआ है, इस जगह ये बटन है, इस तरह फलां फलां फलां, यानी कि उसके मतलब प्रॉपर मालूमात दी होती है। इसी तरह जो भी सॉफ्टवेयर लोग बनवाते हैं अपना, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार होती है बनाने के बाद। वो क्या होती है कि उसके अंदर लिखा होता है कि ये बटन ये काम करता है, इसकी कोडिंग ये है, ये बटन ये काम करता है, ये वाला एरिया ये काम करता है, ये वाला एरिया ये काम करता है, सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, ताकि कल को फ़र्ज़ करो कोई एक कंपनी से कोई सॉफ्टवेयर बनवाता है, तो कल को कोई और कंपनी के पास जाता है
एरर कोई आ जाता है एरर, तो उसको दुरुस्त करवाने के लिए यहाँ एक ही कंपनी के अंदर एक प्रोग्रामर उसके लिए काम करता है कंपनी में, वो छोड़ के चला जाता है, तो कल को कोई और आता है तो क्लाइंट दोबारा उसी कंपनी के पास आता है कि हमने आपसे बनवाया था, हमें क्या अब वो पहले वाला प्रोग्रामर है या नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। उसके अंदर सारी चीज़ डिटेल से लिखी होती है कि आपको किधर कौन सा कोई मसला अगर हो रहा है तो उसको आप रीड करके फ़लाँ जगह पे पहुँच जाओ, क्योंकि उसके अंदर पेजेस होते हैं, तो उसके अंदर पता चल जाता है अच्छा ये चीज़ है, इसका लिंक किस पेज के साथ है ये। तो आसान अल्फाज में आप इस तरह कह सकते हैं कि उसकी सारी स्ट्रक्चर लिखा होता है कि आपका बटन कैसे, कौन सा प्रोग्राम किधर क्या काम कर रहा है, तो सारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है। तो इसमें क्या करता है, व्हेन द प्रोग्राम इज़ फाइनलाइज्ड, जब प्रोग्राम को फाइनल किया जाता है, इस डॉक्यूमेंटेशन इज़ प्रिपेयर्ड, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपेयर होती है। उसके अंदर क्या आता है, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द यूज़र, तो यूज़र को फाइनल डॉक्यूमेंटेशन दे दी जाती है। इट गाइड्स द यूज़र हाउ टू यूज़ द प्रोग्राम इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, तो उसको ये बताया जाता है कि आपने अपना प्रोग्राम कैसे यूज़ करना है ज़्यादा अच्छा आउटपुट लेने के लिए। अनदर पर्पज़ ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन इज़ अलाउ सम अदर प्रोग्रामर टू मॉडिफाई द कोड इफ़ नेसेसरी, तो दो मकसद इन्होंने बता दिए। एक मकसद ये कि जिसके लिए कोई चीज़ बना रहे हैं उसको बता दिया जाए कि ये भाई इसको देख के तुम अपना देख सकते हो कि मसलन एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा बटन लगे हुए हैं उसके अंदर, बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं उसके अंदर, तो यूज़र को दे के ये कह दिया जाए कि इसको देख लो, इसको देख के आप प्रोग्राम को इजीली चला सकते हो। और दूसरा मकसद क्या है कि कल को इसके अंदर मॉडिफाई करनी पड़ सकती है, तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन से देख के प्रोग्राम में मॉडिफाई कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डन इन ईच स्टेप ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम, तो कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन कब होनी चाहिए, जैसे जैसे आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो तब तब आप साथ साथ ही उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते जाओ। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारा प्रोग्राम बना लो तो एंड पे, बल्कि आप साथ साथ थोड़ा उसका जितनी भी डेवलपमेंट होती है उसके प्रोसेस लिखते जाओ। तो ये होते हैं 6 स्टेप जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन, आखिरी स्टेप।